वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। और ये आज की जो क्लास है वो खास करके जो बीए 5th सेमेस्टर के जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो जैसा कि आपको सबको पता है, सब विद्यार्थी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च सर्वे रिपोर्ट ऑब्लिक प्रोजेक्ट ये हर सब्जेक्ट में आ गया है। और इससे पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ने जो आपके इस सिलेबस में इसको जो शामिल किया है उसके पीछे उद्देश्य है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक ड्रीम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस ड्रीम को कैसे साकार किया जा सकता है और उस ड्रीम में आपका क्या योगदान हो सकता है, इस संदर्भ में ये आपका इसमें शामिल किया गया है। अर्थात आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित इंडस्ट्री में जाकर के आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग लें और उस ट्रेनिंग के बाद में आप उसकी सर्वे रिपोर्ट अपने संस्थान में जमा करें। ये इसका खास ऑब्जेक्ट है ना। टॉपिक यही है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च सर्वे रिपोर्ट। तो हिस्ट्री के विद्यार्थी किस तरीके से अपनी इस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो आपका है ये 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का आपका ये प्रोजेक्ट या सर्वे रिपोर्ट है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से आप बनाइएगा। चाहे आप किसी भी संस्थान के हैं, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सिर्फ अपना नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, बाकी सारा डेटा यही आएगा। तो चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आप जो पहला पेज होगा उसमें विषय लिखेंगे। विषय में लिखेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण रिपोर्ट और ब्रैकेट में आपका विषय आ जाएगा इतिहास। इसी तरीके से अगर आप पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी हैं तो पॉलिटिकल साइंस आ जाएगी, सोशियोलॉजी के हैं तो सोशियोलॉजी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, साइकोलॉजी के हैं तो साइकोलॉजी। जो भी सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको आ जाएगा। ध्यान रखिए, आपको इसमें खास क्या देखना है, आपको अपना पर्सपेक्टिव इसमें तय करना है। और दूसरा, आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर आप अपनी इस सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं वहां पे जाकर के। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर के इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपका होगा इस अध्ययन में। तो पहला जो पेज होगा वहां पर ऊपर आप लिखेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण रिपोर्ट इतिहास विषय। उसका शीर्षक आप लिखेंगे, मैंने एक टॉपिक बना लिया है, आप कोई भी टॉपिक अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं या आप अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके भी आप वो टॉपिक वहां पे ले सकते हैं। जो भी आपके डिपार्टमेंट के जो प्रभारी हैं, जो आपके हेड हैं, वो जो टॉपिक आपको डिसाइड कर रहे हैं उन्हीं में से कोई भी एक टॉपिक लेकर के आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक उन्होंने दिया है आपको, आप वो टॉपिक ले सकते हैं या उससे अलग भी आप इस टॉपिक पर भी आप लिख सकते हैं। ये भी इतिहास का ही टॉपिक है, औद्योगिकीकरण और समाज पर इसका ऐतिहासिक प्रभाव। ठीक है, अगले में लिखेंगे प्रशिक्षण अवधि, किस डेट से किस डेट तक आपने ये सर्वे किया है। तो मैंने एक ऐसी डेट बना के लिख दी है, ये 22/12/2024 से 6/12/2024 गलत हो गया है, ये 6/1/2025 तक। ठीक है, ऐसे आप कोई भी डेट आप बना सकते हैं, जो डेट भी आपने डिसाइड की हुई है। फिर स्थान आप इसमें लिखेंगे, जैसे कोई भी जो इंडस्ट्री है जहां पर आप इस स्टडी को कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पीतल उद्योग मुरादाबाद। तो आप कोई भी जो इंडस्ट्री है उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कोई भी शुगर मिल है, जैसे धामपुर शुगर मिल है या डीएसएम शुगर मिल है या फैजाबाद शुगर मिल है, जो भी इंडस्ट्री आपके पास में है, चाहे वो चावल निकालने वाली कोई भी इंडस्ट्री है, पीतल के सामान बनाने की कोई फैक्ट्री है या किसी और दूसरे काम को करने वाली कोई भी फैक्ट्री है, वो जो भी इंडस्ट्री है वो उसका नाम आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में अगला प्रस्तुतकर्ता, अर्थात यहाँ पे आपका अपना नाम होगा, जो भी आपका नाम है, जो विद्यार्थी है उनका जो नाम होगा वो इस कॉलम में उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद अगला जो है उसमें है स्थान। स्थान की जगह पर आप इसमें लिखिए संस्थान। ठीक है, संस्थान है ये। संस्थान का मतलब जहां पर आप अध्ययनरत हैं, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे हिंदू कॉलेज है, केजीके कॉलेज है, डीएके कॉलेज है, गोकुलदास है, एमएच कॉलेज है, या मान लीजिए जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर है, एसएम कॉलेज चंदौसी है। जो भी संस्थान आपका है जहां के आप विद्यार्थी हैं वो नाम आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद लास्ट में आता है प्रस्तुतिकरण की तिथि। जिस डेट में आप इस प्रोजेक्ट को या इस रिपोर्ट को मतलब सबमिट कर रहे हैं कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, वो डेट यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। अब बात करते हैं इसका जो अगला पेज होगा, सेकंड पेज। वो सेकंड पेज होगा, उसमें आप लिखेंगे आभार प्रदर्शन। और आभार प्रदर्शन में आपको सिंपल सा लिखनी है, 10-12 लाइन आप लिख देंगे कि मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी
लोगों का जिनका सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे इस रिपोर्ट को तैयार करने में मिला है। मैं आभारी हूं अपने विभाग प्रभारी, उसके हेड, मेरे प्राध्यापक या मेरे जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, महाविद्यालय के प्राचार्य का। इस तरीके से आभार में आप उन सभी लोगों के नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे जिन लोगों से आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस रिपोर्ट को तैयार करने में सहयोग मिला है। फिर अगला भी पेज आ जाता है, पेज नंबर 3। वहां पे आप लिखेंगे विषय सूची। विषय सूची में आपको अपने कंटेंट्स बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से कंटेंट्स आप इस रिपोर्ट के अंतर्गत इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना में आपको बस वही खास बात आपको बतानी है कि औद्योगिकीकरण ने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है किया है ना। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य औद्योगिकीकरण के ऐतिहासिक प्रभावों का अध्ययन करना है ना। विशेष रूप से यह कैसे सामाजिक संरचना, श्रम और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करता है। इस तरीके से एक छोटी सी प्रस्तावना बना करके आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। फिर अगला इसका टॉपिक आता है सर्वेक्षण का उद्देश्य, अर्थात उद्देश्य क्या है जिनकी वजह से आप ये सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं। तो उसमें आप मतलब खास तौर पे 3 या 4 आप इसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें लिखा है कि भारत में औद्योगिकीकरण के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना। दूसरा इसमें लिखा है औद्योगिकीकरण से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का विश्लेषण करना। तीसरा मैंने इसका उद्देश्य लिखा है श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना। और एक और मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, वो है औद्योगिकीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की पहचान करना। अर्थात औद्योगिकीकरण से समाज में कितने पॉजिटिव चेंजेस हुए और कितने नेगेटिव चेंजेस हुए। इस तरीके से ये आपके सर्वेक्षण के उद्देश्य में आ जाएंगे। फिर आता है तीसरे नंबर पे औद्योगिकीकरण का ऐतिहासिक परिचय, अर्थात जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी हिस्ट्री क्या है ना, उसका ऐतिहासिक परिचय क्या है वो थोड़ा सा इसमें आप बता देंगे। जैसे प्रारंभिक औद्योगिकीकरण कब से स्टार्ट हुआ था, जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिकीकरण की शुरुआत कैसे हुई, कपड़ा उद्योग, रेल उद्योग और खनन उद्योगों का विकास कैसे हुआ। इसी में आप बता सकते हैं स्वतंत्रता के बाद का जो औद्योगिकीकरण है उसमें जैसे स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण का विकास हुआ है ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का इसमें क्या योगदान रहा। इसी तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव रहा है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो है शहरी पलायन हुए, मतलब गांव से लोग निकल के शहरों की तरफ आ गए। इसी तरीके से पारंपरिक जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी वो क्या हुआ, वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है। इसके बाद में इसके बाद है अनुसंधान पद्धति। अनुसंधान पद्धति में आप बताएंगे कि आपने कौन कौन सी जो रिसर्च टेक्निक है उनका इसमें इस्तेमाल किया है ना। मतलब इसमें आप जो प्रशिक्षण स्थल है उसका नाम बताएंगे, कहां पर आपने इस प्रशिक्षण को लिया है और ट्रेनिंग ली है। ठीक है, उसका स्थान का नाम, उसके विभाग का नाम, साथ ही डेटा कलेक्शन का कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल किया है ना, वो भी इसमें आप बताएंगे। और साथ ही डेटा कलेक्शन करने के लिए आपने किन किन जो मेथड्स हैं, जो उपकरण हैं, वो कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। जैसे प्रश्नावली के थ्रू आपने डेटा को कलेक्ट किया है, या आपने अनुसूची के माध्यम से किया है, या आपने संरचित साक्षात्कार के माध्यम से डेटा का कलेक्शन किया है, या जो स्टैटिकल जो डेटा है उसका आपने कलेक्शन किया है, तो वो आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद आता है सर्वेक्षण के परिणाम, अर्थात ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया है ट्रेनिंग के दौरान उसका रिजल्ट क्या रहा है ना, वो उसमें आप बताएंगे। सामाजिक प्रभाव इसका क्या रहा, श्रमिक वर्ग पर इसका क्या प्रभाव रहा, इसके साथ ही शहरीकरण में इसका क्या योगदान रहा, यानी बड़े शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई इससे, साथ ही ग्रामीण समुदायों में सामाजिक असमानता इससे बढ़ी है ना, और श्रमिकों की जो कार्य स्थितियों में इससे सुधार हुआ, महिलाओं और बच्चों के जो श्रम में वृद्धि हुई, यानी बाल श्रम बढ़ा इससे, महिलाओं का श्रम बढ़ा इससे। इसी तरीके से आर्थिक प्रभाव कौन कौन से है, इससे नए रोजगारों का इससे सृजन हुआ, नए रोजगार के अवसर इसमें जो है प्राप्त हुए। कुटीर उद्योगों और परंपरागत शिल्प का मतलब ह्रास हो गया, खत्म हो गए। जो कुटीर उद्योग होते थे इसकी वजह से वो बिल्कुल लगभग खत्म हो गए हैं, और आर्थिक असमानता का इससे उदय हुआ है। साथ ही सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या है, मतलब पश्चिमी संस्कृति और जीवन शैली का प्रभाव भारतीय समाज पर बढ़ा है औद्योगिकरण के कारण। इसी तरीके से शिक्षा और आधुनिक जो सोच है उसमें भी वृद्धि हुई है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है सोसाइटी में इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इसी तरीके से परंपरागत जो रीति रिवाज थे उनमें भी बदलाव आया है, लोगों ने जो परंपरागत रीति रिवाज थे उनको छोड़ा है, और जो मॉडर्नाइजेशन के कारण जो नई नई चीजें आ रही है समाज में उनको एक्सेप्ट किया है। लास्ट में फिर इसके बाद आता है निष्कर्ष और अवलोकन कि इसका कंक्लूजन क्या निकला है। तो कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि औद्योगिकरण ने भारतीय समाज में
बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक बदलाव किए हैं। तो किस तरीके से इकोनॉमिक जो एक स्टेटस है वो सोसाइटी का वो बदला है ना, सोशल जो उसका एक लेवल है वो चेंज हुआ है। और आप जो है पर्यावरणीय समस्याओं के साथ सतत विकास की आवश्यकता भी महसूस हुई है कि जिस तरीके से औद्योगिकरण हुआ उस तरीके से तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ है। तो वो आवश्यक हो गया है कि किस तरीके से हम उन दोनों में एक बैलेंस बनाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ रहा है, तो हम अपने जो एनवायरमेंट है उसको कैसे सेव कर सकते हैं, ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि जो उसकी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं। तो इसमें बता सकते हैं कि ऐतिहासिक डेटा का जो अभाव है, खास करके अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा है वो हमें उतनी आसानी से मिल नहीं पाता है ना, क्योंकि वो उतना संरक्षित करके नहीं रखा गया था। दूसरा इसमें आता है कि सटीक जानकारी के लिए स्थानीय समुदायों तक पहुंच में कठिनाई है, कि अर्थात अगर आप सही डेटा आपको अगर पता करना है इसके बारे में, तो आपको उस सोसाइटी में जाकर के आपको रहना पड़ेगा, और वो काम इतना आसान नहीं होता। तो वहां से डेटा अगर आपको निकालना है, लेना है, तो आपको उसमें उनके साथ आपको उतरना पड़ेगा सोसाइटी में, तभी आप उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से समय की कमी के कारण सीमित क्षेत्र का सर्वेक्षण, क्योंकि समय उतना ज्यादा नहीं होता, तो जितना समय है उस समय पर हम क्या करते हैं, एक छोटे से एक लिमिटेड जो एरिया है ना उसी का हम सर्वेक्षण कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट में सिफारिशें, कि जो स्टडी की है इसके आधार पर आप क्या सिफारिशें आप जो है इसमें आपका देना चाहेंगे। तो सिफारिशों में आप बता सकते हैं कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी नीतियों की आवश्यकता है, कि गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे कुटीर उद्योगों को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके। इसी तरीके से श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जाए। पर्यावरण अनुकूल औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया जाए, कि इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए जिससे कि पेड़ पौधों का नुकसान ना हो, अधिक से अधिक हम पेड़ों को बचा सकें, उनको संरक्षित कर सकें। इसी तरीके से ऐतिहासिक औद्योगिक स्थलों के संरक्षण के लिए भी कदम उठाए जाए। और जो संदर्भ है लास्ट में आता है संदर्भ, उसमें आपको ये जो स्टडी करने के लिए आपने कोई किताबें पढ़ी जहां से आपने हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया है, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं, उन किताबों के नाम बता सकते हैं, अभिलेखों के नाम बता सकते हैं, कोई शोध पत्र से संबंधित छपे हो आप उनका रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं, साक्षात्कार और जो प्रश्नावली की रिपोर्ट्स है उनके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आज की इस क्लास में ये इतना पर्याप्त है आपके लिए, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का समाधान कर दिया जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो दूसरों को शेयर करिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। जय हिंद।